जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। संशय दूर करेंगे कि 6 तारीख को करना चाहिए या 7 तारीख को, क्योंकि दोनों ही दिन व्रत बताया जा रहा है। तो उत्तम व्रत किस दिन है, किस दिन आपको करना चाहिए, सूर्य के मुख से किस दिन एकादशी है, द्वादशी युक्ता व्रत किस दिन रहेगा, वो कौन सा दिन है जिस दिन उत्तम व्रत किया जाना है। साथ ही बताएंगे कि ये एकादशी जो है इसका व्रत आपको कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि अलग होती है। और फिर ये तो निर्जला एकादशी है, सभी एकादशियों में श्रेष्ठतम एकादशी है। इसकी महिमा बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप में से बहुत से बंधु जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जब महिमा सुनेंगे तो उनको स्वयं लगेगा कि ये एकादशी अवश्य करनी चाहिए। तो शास्त्रों में इसकी क्या विधि लिखी है, किस विधि से करना चाहिए, कितनी बार जल के लिए बोला गया है, कितनी बार जल पी सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। जल के 2 प्रयोग बताए गए हैं निर्जला एकादशी में शास्त्रों में। तो वो 2 प्रयोग कौन से हैं निर्जला एकादशी पर शास्त्रों के अनुसार, वो कैसे करने हैं, निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं और इसके पारण के नियम क्या हैं, इसके व्रत के नियम क्या हैं, चाय पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं, क्या पी सकते हैं क्या नहीं पी सकते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको निर्जला एकादशी से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य ही आपके व्रत को सफल बनाएंगे, आपकी मनोरथों को सिद्ध करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत कब है, क्या मुहूर्त है, पंचांग की जो गणना होती है उसके अनुसार बताते हैं। व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे करने चाहिए, कौन सी सही कथा है, ये पुराणों के अनुसार आपको बताते हैं। तो सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वहाँ पर एक बेल का बना हुआ निशान आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा सब्सक्राइब करने के बाद, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे वीडियो मिलने आरंभ होंगे। केवल सब्सक्राइब कर लेने मात्र से नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, तब आपको हमारे सारे वीडियोस मिल पाएंगे और आप सही जानकारी समय से प्राप्त कर पाएंगे। ये हम वादा करते हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो कोई भी व्रत त्योहार की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं, सभी की सही जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहेगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी का महिमा मंडन बहुत अधिक किया गया है और निर्जला एकादशी का इतना महिमा मंडन होने के पीछे कारण ये है कि इसकी महिमा है बहुत अधिक। ये जो एक एकादशी है ना, ये इतना अधिक पुण्य देने वाली एकादशी है कि अन्य सभी एकादशियों के व्रत एक तरफ और निर्जला एकादशी का व्रत एक तरफ। सर्वाधिक पुण्य देने वाली कोई एकादशी तिथि है तो वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी वह एकादशी है जो आपकी सभी मनोरथों को पूरा कर सकती है, आपके जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर सकती है, जीवन के सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। इतना महत्व है इस एक दिन का। और इस एक दिन पर केवल व्रत का महत्व नहीं है, इस एक दिन पर और भी बहुत महत्व है दान का, पुण्य का, भगवान की भक्ति का, कथा श्रवण का, भगवान के प्रचार प्रसार का, भगवान की भक्ति पाठ का। एक एक चीज निर्जला एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी कब आती है, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आप जो भी कर्म करेंगे उसका जो पुण्य फल है वो पुराणों में बहुत अधिक कहा गया है। निर्जला एकादशी के दिन आप जो पुण्य कर्म करते हैं उसका अन्य एकादशियों की तुलना में कई हजार गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत से 1 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी का एक व्रत मनुष्य के जीवन की मुक्ति के लिए पर्याप्त माना जाता है। इस एकादशी की महिमा इस प्रकार से है कि एक बार जब द्वापर समाप्त हुआ तो उस समय पांडव जो हैं वो मुक्ति की तलाश में थे, क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था, अनेकों लोग उनके हाथों मारे गए थे, तो उन्हें भी मुक्ति की आवश्यकता थी, मुक्ति की तलाश थी कि किस प्रकार से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति की चाह में वो अपने गुरु व्यास जी के पास पहुँचे।
गुरुदेव व्यास जी ने कहा कि आप एकादशी का व्रत करें। 1 माह में 2 एकादशी आती हैं, 1 साल में 24 आती हैं। आप 24 एकादशियों का व्रत कीजिए, आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। सभी पांडवों ने आरंभ भी कर दिया, लेकिन भीमसेन, क्योंकि उनसे भूखा नहीं रहा जा सकता था, भीमसेन ने कहा कि गुरुवर मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे लिए तो संभव ही नहीं है कि मैं 24 दिन तक भूखा रह सकूं। मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई और उपाय बताएं। ऋषिवर ने कहा कि ठीक है, आप 6 एकादशी कर लो। उसने कहा महाराज 6 तो बहुत दूर है, मैं तो केवल प्रयास करूंगा तो 1 दिन से अधिक भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि वक्र नामक एक अग्नि है मेरे पेट में, वो मुझे भूखा नहीं रहने दे सकती। तो व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, तुम ऐसा करो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत करो, और इसको निर्जल व्रत करना, क्योंकि इसका व्रत निर्जल रह के ही किया जाता है और इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। ये एक एकादशी बाकी सभी एकादशियों का मिला के जितना पुण्य है उतना पुण्य दे देती है, इसीलिए ये एक अकेली एकादशी तुम्हारी मुक्ति के लिए पर्याप्त होगी। इस प्रकार से कहा गया कि आप ये एकादशी करें। भीमसेन ने गुरुवर के बताए अनुसार एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने मात्र से ही भीमसेन को मुक्ति प्राप्त हो गई। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इसका एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है और पांडव एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतनी महिमा है साहब इसकी कि पांडवों ने भी अपनी मुक्ति के लिए इसी एकादशी का सहारा लिया था। बात करेंगे कि ये जो एकादशी है, इस एकादशी की पूजा कैसे होगी, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है। पूजा विधि और नियम बताएंगे, जो कि 10वीं तिथि से आरंभ हो जाते हैं इसके नियम। तो नियमों से आरंभ करेंगे, पूजा विधि पर चलेंगे और फिर बाद में हम आगे के नियम बताएंगे कि कैसे इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी है ना, निर्जला एकादशी, इसके जो नियम हैं व्रत के, वो व्रत के 1 दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि को ही आरंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को ही आपने कुछ वस्तुओं का, कुछ चीज़ों का त्याग कर देना होता है। क्या हैं वो वस्तुएं, किन चीज़ों का आपने त्याग कर देना होता है? देखिए, 10वीं तिथि से ही आपने कांसे की वस्तु का त्याग कर देना है, अर्थात कांसे से बनी हुई पात्र में ना तो आहार स्वयं ग्रहण करेंगे, ना भगवान को खिलाएंगे। कांसे की वस्तु का प्रयोग आप 3 दिन तक नहीं करेंगे। 10वीं तिथि अर्थात व्रत के 1 दिन पहले, व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन, 3 दिन तक आप कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा यह पाप उत्पन्न करता है। दूसरा, आप इस दिन मसूर की दाल नहीं खाएंगे। 10वीं तिथि से और द्वादशी तक मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये नियम केवल उनके लिए नहीं हैं जो व्रत कर रहे हैं, ये नियम उन सब के लिए हैं जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी हैं। तो आपको मसूर की दाल का प्रयोग जो है वर्जित बताया गया है कि आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको चने के साग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, वर्जित है। इसके अतिरिक्त मूली का प्रयोग वर्जित है, बैगन का प्रयोग वर्जित है, और 10वीं तिथि से ही आपने शहद का प्रयोग भी बंद कर देना है। शहद का प्रयोग भी 10वीं तिथि से एकादशी और द्वादशी तक नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10वीं तिथि को ही आपने दोपहर को अन्न ग्रहण करना है। सायंकाल को कहें या रात्रि काल को कहें, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। नियम यही कहता है कि दोपहर तक ही अन्न ग्रहण करें, परंतु आज के समय में क्योंकि बहुत लंबे समय तक भूखे रहना संभव नहीं है, सभी की कोई न कोई दवाई चल रही है, मेडिसिन चल रही है, तो उस अवस्था में इस नियम में छूट ले सकते हैं कि आप रात्रि को अन्न ग्रहण करें, परंतु तामसिक पदार्थों का त्याग 10वीं तिथि को ही कर देना है। 10वीं तिथि को अर्थात व्रत के 1 दिन पहले ही आपने तामसिक वस्तुएं, लहसुन, प्याज आदि बंद कर देने हैं, उनका प्रयोग वर्जित है, ये ना खाइएगा। आप व्रत एकादशी का करेंगे लेकिन 1 दिन पहले इनका प्रयोग घर में बंद कर देंगे। इसके अतिरिक्त 10वीं तिथि को आप मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करेंगे। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से श्रद्धालुगण हैं, क्योंकि जो निर्जला एकादशी है ना, इसका व्रत बहुत व्यापक रूप से होता है, बहुत अधिक लोग करते हैं इसका व्रत। वो लोग भी करते हैं जो मांसाहार ग्रहण करते हैं, परंतु उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 10वीं तिथि को आपको मांसाहार त्याग देना है, मदिरा पान त्याग देना है। तो इस प्रकार से व्रत वाले दिन नहीं, व्रत के 1 दिन पहले आपने इन सबको त्याग कर देना है। तामसिक पदार्थ, मांस, मदिरा का सेवन, इसके अतिरिक्त मसूर की दाल,
चने का साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली, बैगन, शहद और कांसे का प्रयोग, ये आप एक दिन पहले बंद कर देंगे। एकादशी से एक दिन पहले रात्रि को आप रात को अच्छे से अपना मुंह साफ करके सोइएगा, जिससे कि अन्न का कोई दाना आपके मुंह में ना रहे। एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठिएगा। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा स्नान कीजिएगा। गंगा स्नान कैसे? अगर आप गंगा किनारे हैं कहीं तो वहाँ कीजिए, अन्यथा घर में गंगा स्नान कीजिएगा। घर में गंगा स्नान करने की विधि ये रहेगी, आपकी जो नहाने की बाल्टी है ना, उसको अच्छे से धो लीजिए। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए और उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। इस दिन थोड़े से सफ़ेद तिल आप इस पानी में मिला लीजिएगा। सफ़ेद ना हो तो काले मिला लीजिएगा और उस जल से हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप स्नान कीजिएगा। स्नान गंगा स्नान का फल देगा। अब आप कहेंगे कि इस एकादशी पर ये किस लिए? प्रिय भक्तों, ये जो महीना है जेठ का महीना, इसमें गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कल्याणकारी है। उस पर जो निर्जला एकादशी का दिन है, ये अति पुण्यदायी दिन है। इस दिन जो भी आप सदकर्म करेंगे उसका पुण्य अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विधान है। एक बात और बताएं आपको कि गंगा स्नान आपको इससे एक दिन पहले भी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गंगा दशहरे का दिन है। इस दिन माँ गंगा अवतरित हुई थी, इसीलिए ये माँ गंगा के अवतरण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए आपको निर्जला से एक दिन पहले भी यदि गंगा स्नान करेंगे तो वह अधिक कल्याणकारी होगा। आपके लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें समझाया है आपको कि किस लिए गंगा स्नान जेठ के महीने में आवश्यक है, क्यों जेठ में गंगा स्नान करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए और किस दिन ये गंगा स्नान अगर आप करेंगे तो उत्तम फलदायी रहेगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। इस प्रकार स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके पितरों को जल दीजिए और सूर्य देव को जल दीजिए। देखिए, ये जो तिथि है ना, महत्वपूर्ण तिथि है। निर्जला एकादशी केवल व्रत के लिए नहीं है, ये सामान्य जन तक जानकारी पहुंच नहीं पाती है। विधान कहता है कि ये जो तिथि है, इस दिन आपको अपने पितरों को संवारना चाहिए, अपने पितरों को पूजना चाहिए, सभी देवताओं को पूजना चाहिए। जितनी अधिक पूजा पाठ दान धर्म इस दिन आप कर लेंगे, उतना अधिक कल्याण आपके जीवन में होगा। इसीलिए आप निर्जला का व्रत तो करेंगे ही, इसके साथ बाकी जो सदकर्म है ना, छोटे छोटे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके लिए अति कल्याणकारी हैं। वो आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। करना क्या है आपको बताया, सूर्य को जल देना है, गंगा जल युक्त जल देना है, पितरों को अवश्य जल देना है, गंगा जल युक्त जल देना है। और त्रिवेणी के जल से अगर आप पूजन कर सकते हैं निर्जला का, तो ओ हो उसका तो कहना ही क्या है। शास्त्र कहते हैं कि त्रिवेणी से जिसने निर्जला को पूज लिया, निर्जला का जिसने त्रिवेणी के जल से पूजन कर लिया, उसकी महिमा तो बखान ही नहीं की जा सकती। उससे संबंधित वीडियो भी हम लेके आ रहे हैं, अभी बन रहा है। 1 से 2 दिन में वह वीडियो भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे कि यदि आप कुंभ गए थे, वहाँ से त्रिवेणी का जल लाए थे, तो ये निर्जला एकादशी पर किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। उसका अति चमत्कारिक प्रयोग है, वो आपको अवश्य करना चाहिए। ये छोटे छोटे कर्म हैं, हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पितरों को जल देना है, देवताओं को जल देना है, सूर्य देव को जल देना है। ये कर लेने के बाद अब आप अपने व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे, भगवान की स्थापना करते हुए, और भगवान श्री हरि का और निर्जला एकादशी का व्रत पूजन करेंगे। यहाँ एक जानकारी आपके लिए अवश्य दे दें कि एकादशी के व्रत में आप किसी भी प्रकार के टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना कीजिएगा। हम जो पेस्ट करते हैं ना सुबह उठ के दांत साफ करने के लिए, क्योंकि मंजन हो चाहे टूथपेस्ट हो, सभी में किसी न किसी प्रकार का या तो केमिकल आता है और या तो नमक आता है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए आपको ये दोनों ही प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास हो तो व्रत का एक मंजन आता है, वह प्रयोग कीजिएगा, व्रत वाला मंजन, क्योंकि वह
पूर्ण रूप से पत्तियों और छाल के पाउडर से बना होता है, जिसका व्रत में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, तो वह आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो और प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम यहाँ से आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान कर देंगे कि कौन सा मंजन है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है। आप पहले से जानते होंगे कि एकादशी का व्रत, क्या कोई भी व्रत क्यों ना हो, उसमें टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जितने भी बाजार के मंजन हैं इस समय तो नमक है या फिर केमिकल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप सामग्री नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है एकादशी के पूजन के लिए। भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। बिछाने के लिए चौकी जिस पर आप स्थापना करेंगे और उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र ले लीजिएगा और जनेऊ ले लीजिएगा। एक तांबे के लोटे की आवश्यकता होगी और गंगा जल की आवश्यकता होगी। पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, शक्कर और घी। इसके अतिरिक्त एक दीपक आपको चाहिए, घी का दिया, जिसमें बाती के साथ हम घी का दिया जलाएंगे, और धूप की आवश्यकता होगी। ये सभी सामग्रियां लगभग आपके घरों में मिली जाती हैं। अगर कुछ ना हो आपके पास तो वह आप बाजार से ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप जो भी दान देना चाहते हैं ना इस दिन, वह सामग्री भी साथ में लेके बैठिएगा। प्रयास कीजिएगा लेके ही बैठें, तो साथ के साथ उसका पूजन भी करवा देंगे। अधिक कुछ ना हो तो एक वस्तु ऐसी है जो आपको इस दिन अवश्य दान करने चाहिए, वो है जल से भरा हुआ घड़ा। जल से भरा हुआ घड़ा आपने अवश्य रूप से आज के दिन दान देना है। इसके बिना निर्जला एकादशी कभी पूर्ण नहीं होती है, तो वो अवश्य ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो दान है उसमें पंखी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं। बहुत से दान है। दान से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा बाकी जानकारी के लिए। उसमें हमने विस्तार से आपको समझाया है कि कौन कौन सी दान की वस्तुएं आपको लेनी चाहिए दान करने के लिए। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए, आसन लगाइए, भगवान की स्थापना करेंगे और संकल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो तांबे का लोटा है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए, और अब एक फूल से उस जल से सभी स्थानों पर जहां आप पूजन कर रहे हैं ना, और जो सामग्री है उस सभी पर आप उस जल से छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायंतर शुचि ओम। इस प्रकार से उस स्थान का और उस सामग्री का शुद्धिकरण हो गया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना करेंगे। चौकी को लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान को आसन के रूप में पुष्प निवेदित कीजिए। फूल हाथ में लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे आसन रूप में स्वीकार करें और इस पर विराजमान होइए। भगवान को विराजमान कीजिए पुष्प बिछाकर। तस्वीर को स्थापित कीजिए, उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अब आप हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी करेंगे। 3 बार जलाचमनी। ध्यान रखिएगा, निर्जला व्रत कर रहे हैं तो प्रातः काल की संध्या के समय इस पूजा को कीजिएगा। उसके बाद इस आचमनी का कोई लाभ नहीं है, या फिर आप ये जल आचमनी छोड़ दीजिएगा, आगे से पूजा कीजिएगा। अगर आप दोपहर को पूजन कर रहे हैं या देर से पूजन कर रहे हैं तो एक एक मंत्र पर एक एक आचमनी, छोटी सी एक आचमनी आती है ना जल आचमनी कराने के लिए, उससे आपको जल लेना है अपने हाथ में। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए जल लेके। हाथ धोने के बाद अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। व्रत पूजन करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वह रख लीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय निर्जला एकादशी निर्जल व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। अगर आप निर्जल रह के व्रत कर रहे हैं तो निर्जल बोलिएगा, और सजला कर रहे हैं तो सजल बोलिएगा। संकल्पम संकरिष्ये बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा।
भगवान के चरणों में संकल्प अर्पित करने के बाद प्रणाम कीजिएगा और पूजन को आगे बढ़ाइएगा। ध्यान रखिएगा कि संकल्प में आप वही बोलिएगा जैसे आप व्रत करने वाले हैं। मान लीजिए आपने निर्जला बोला है तो निर्जल ही व्रत कीजिएगा, क्योंकि बीच में जल ग्रहण करने का दोष बड़ा है, पाप बहुत बड़ा है अगर आप बीच में जल ग्रहण करते हैं तो। निर्जल बोलने पे आपको निर्जल व्रत ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप निर्जल ही केवल व्रत कर सकते, आप सजला व्रत कर सकते हैं, परंतु संकल्प जैसे ले रहे हैं वैसे आपको व्रत करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप निर्जल का संकल्प कर रहे हैं तो आप सजला नहीं कर सकते, फिर आपको निर्जल ही व्रत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से संकल्प कीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब भगवान के सामने एक कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री उन्हें अर्पित करेंगे। भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया जाएगा। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे पद्य, अर्घ, आचमनी के तौर पे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। निर्जला एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम जलम समर्पयामि ही। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। अब अर्घ्य के रूप में अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि ही। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि ही। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि ही। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, उसको फूल पर लगा लीजिए और वह फूल अर्पित कीजिएगा पंचामृत स्नान के लिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि ही। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि ही। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि ही। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ पर ना आप रौली का तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि ही। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप भगवान श्रीहरि को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि ही। तिलक लगा के भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को किसी फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि ही। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि ही। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अर्पयामि दीपम दर्शयामि ही। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में जो भी आपके पास फल है, मिठाई है या कुछ ना हो तो मिश्री लीजिएगा, वो अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि ही। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः जलाचमनीम समर्पयामि ही। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित किया जाएगा। पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि ही। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान के निमित्त वो अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि ही। दक्षिणा अर्पित कीजिए और दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। निर्जला एकादशी की कथा सुनिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। दोनों ही वीडियो आपको समय से पहले हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। सही कथा सुनने के लिए, सही पाठ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कथा सुनिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा, आरती कीजिएगा, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। सायंकाल को संभव है कीर्तन कीजिएगा, रात्रि काल को संभव है जागरण कीजिएगा। जो दान देने वाली सामग्री है उसको रखिएगा। हाथ में जल लीजिएगा, संकल्प कीजिएगा, उसके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यह दान आप या तो मंदिर में दे आइए या किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को, जो योग्य ब्राह्मण है, उसको दान दे दीजिएगा। बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। देखिए, निर्जला एकादशी तिथि जो है वो सूर्य के मुख से है 6 तारीख। 6 तारीख को उदय तिथिमान के अनुसार एकादशी है, निर्जला एकादशी है। और क्योंकि व्रत समाप्त होने से पहले द्वादशी भी लग रही है तो उत्तम रहेगा कि आप 6 तारीख को व्रत करें। 7 तारीख को भी कुछ लोग बता रहे हैं। यदि कुछ लोग द्वादशी के दिन व्रत करते हैं तो 7 को कीजिएगा। इसमें एक और विधान आपको बता दूं, अगर आप बहुत अधिक कंफ्यूज हो तो नारद पुराण में सीधा वर्णन आता है कि जब भी पंडितों के बीच में मतभेद हो
तो उस अवस्था में प्रभु का सीधा आदेश है कि जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी है उस दिन व्रत कर लीजिए, कोई दोष नहीं है, उत्तम ही उत्तम है। तो व्रत फिर आप 7 तारीख को कीजिएगा। ये शास्त्रीय विधान मैंने आपको बता दिया है। दान पुण्य का जो भी कार्य है लेकिन वो 6 को ही होगा, ध्यान रखिएगा।